स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का मतलब कहते हैं इट इज दैट पब्लिक सेक्टर, ठीक है, विच इज गवर्न बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब ये जो पब्लिक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती हैं बेसिकली वो एक पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट पास किया जाता है, उस पार्टिकुलर एक्ट के थ्रू उनको गवर्न किया जाता है। ऑटोनोमी, ऑटोनोमी का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने बताया था कि नो, यहाँ पे पॉइंट आया होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनोमी, इनके पास बिल्कुल भी नहीं होती है, इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनोमी होती है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनोमी का मतलब क्या होता है, इनके अंदर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, इस वजह से हम कह सकते हैं इनके पास ऑटोनोमी है। क्विक डिसीजंस, ठीक है। अब भाई जब बहुत ज्यादा, कहने का मतलब क्या हुआ कि ये बहुत ज्यादा क्विक डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या है, ब्यूरोक्रेट्स नहीं होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस नहीं होते हैं, बहुत सारे आपको परमिशंस नहीं लेनी पड़ती है, इस वजह से कह सकते हैं ये क्विक डिसीजन ले सकते हैं। एफिशिएंट मैनेजमेंट, एफिशिएंट का मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि एक्सपर्ट बॉडी होती है, एक्सपर्ट्स मैनेजमेंट होता है इनका, ठीक है, और एक्सपर्ट इंप्लॉइज होते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इनको हम एडुकेट अमाउंट में सैलरी मिल जाती है, इस वजह से ये लोग अपना काम जो है वो इफेक्टिवली कर लेते हैं। सोशल सर्विस, इनका जो मेन मोटिव होता है वो बेसिकली क्या होता है, पहला मेन मोटिव इनका क्या होता है कि टू सर्व द सोसाइटी, उसके बाद दूसरा हम कह सकते हैं सेकेंडरी में इनका आता है कि थोड़ा सा आप प्रॉफिट भी लीजिए, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, इसी तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। तो ये सारे जो एग्जांपल हैं वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के हैं, ठीक है। लेकिन इनका बहुत माइन्यूट से क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो इसके अंदर जो भी ऑटोनॉमीज होती है ना, अब जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एग्जिस्ट की गई, उसके बाद जो भी इन्होंने एक्टिविटीज परफॉर्म किए उस एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं इनको क्या करना पड़ता है, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करना पड़ता है कि आपने क्या किया, ठीक है। ये सारी रिपोर्ट्स अपनी कहीं ना कहीं पब्लिक को देनी पड़ती, इस वजह से कह सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पब्लिक के, ठीक है। तो पब्लिक के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इंश्योर किया जाता है कि हाँ भाई ये पब्लिक इंटरेस्ट में ही काम करेंगे। उसके बाद करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज का मतलब होता है कि ऐसी पब्लिक सेक्टर जिसके अंदर 51% जो शेयर होल्डिंग होगी वो गवर्नमेंट की होगी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, पार्टली स्टेट गवर्नमेंट की भी हो सकती है, ठीक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की हो पार्टली दो स्टेट्स की हो जाए, ये होता है। मतलब कि दोज पब्लिक सेक्टर्स वेयर द अंडर 50% ऑफ द शेयर होल्डिंग इज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे आपके पास ONGC हो गया, ऑयल नेचुरल गैस, ठीक है, इंडियन रेलवे हो गया, सॉरी इंडियन एयरवेज हो गए, ठीक है, भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड्स हो गए, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, ठीक है, और आपके पास हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गए। ये सारे जो एग्जांपल हैं ये गवर्नमेंट कंपनीज के होते हैं, ठीक है। ईजी फॉर्मेशन, ईजी फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इनको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बस अपने आप को क्या करना पड़ता है, कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू रजिस्टर करना पड़ता है। अब कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर चार मतलब फॉर्मेशन के अंदर स्टेजेस होती हैं, इनकॉर्पोरेशन स्टेज, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज, ये सारे स्टेज को क्या करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है, उसके बाद आप कर सकते हैं आसानी से। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, ठीक है, बिल्कुल ये इनके यहाँ गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, इस वजह से ये अपनी बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर इजीली क्या करते हैं, स्मूथली फंक्शनिंग कर लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है तो इनको अपने डिसीजन बहुत ज्यादा क्विकली कहीं ना कहीं डिसीजन ले सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट एक ही हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी है और क्विक डिसीजन भी है। ईजी फाइनेंसिंग, ईजी फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि ये लोग क्या कर सकते हैं कि पब्लिक से क्या कर सकते हैं, पैसा रेज कर सकते हैं, ठीक है। क्विक इजी फाइनेंसिंग, आसानी से इनको फाइनेंस किया जा सकता है, ये लोग पैसा अपना इन्वेस्ट को दिक्कत। बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन, मैंने पहले बताया था इसके अंदर सिर्फ 51% शेयर होल्डिंग किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है, बाकी रेस्ट किसकी हो सकती है, प्राइवेट की हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे मुमकिन है। तो ये बहुत एक प्योर एग्जाम्पल आ जाता है मिक्स इकोनॉमी का, ठीक है, जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं। इतना ही आएगा एग्जाम में, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें खत्म हो गई, ठीक है, तो मुझे लगता है कि खैर अब स्कूल ही में डिस्कस किया जाएगा, हो सकता है 16 अक्टूबर को में स्कूल खुल जाए, ठीक है। चलो ठीक है, कल टाइमिंग तुम लोग बता देना मुझे कितने बजे से होगा पेपर, ठीक है, फिर उसी हिसाब से कंफर्म कर लेंगे। पेपर बहुत छोटा सा रहेगा, इस वजह से मैंने 1.5 घंटे का टाइम दिया, बहुत सफिशिएंट है।